नमस्कार दोस्तों, आज की ये क्लास ट्रेन की दूसरी क्लास है। इससे पहले वाले क्लास में हम लोग बेसिक और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को समझे थे इस चैप्टर से संबंधित, जिसको जानना बहुत ज़रूरी था। अगर वो जानना चाहते हैं आप तो पहला वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की क्लास को चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है कि एक व्यक्ति 50 किलोमीटर की गति से चलने वाली रेलगाड़ी द्वारा एक निश्चित दूरी तय करता है तथा वह दूरी वापसी में 5 किलोमीटर पर आवर की गति से पैदल चलकर तय करता है। यदि पूरी यात्रा में 5 घंटे 30 मिनट लगते हों तो एक तरफ की दूरी क्या थी। यानी एक मान लीजिए कोई भी ये दूरी हो, मान लेते हैं डी डिस्टेंस के है। एक बार इसे ट्रेन से जाता है और एक बार इधर से जब पहुंच जाता है यहाँ तो पैदल आता है। क्या आता है? पैदल आता है और जाता है ट्रेन से। ट्रेन से जाता है तो इसकी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर और जब पैदल आता है तो इसकी स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर। अब ये दोनों कंडीशन में समय लगता है कितना? 5.5 घंटे। तो देखो इधर से जाने में कितना समय लगेगा? समय बराबर दूरी बटे चाल। अब दूरी है डी, यानी डी अपॉन 50, ये किलोमीटर में लेता हूँ, डी किलोमीटर में है, दूरी बटे चाल, ये समय हो गया। और दूसरे कंडीशन में समय कितना लगेगा? दूरी बटे चाल। अब ये दोनों का जो समय लग रहा है वो कितना लग रहा है? क्वेश्चन कहता है कि 5.5 घंटे। 5.5 घंटे का मतलब 11/2 आवर। तो अब यहाँ से 50 ये आ गया एलसीएम, ये डी प्लस ये आ गया 10D इक्वल टू 11/2, ये आ गया 11D अपॉन 50 इक्वल टू 11 × 2, 11 से 11 खत्म, ये आ गया 25, यानी डिस्टेंस आ गया 25 किलोमीटर। ये कितना दूरी है? 25 किलोमीटर। क्या करना है? किया हुआ है कि एक बार ट्रेन से जाता है और पैदल वापस आता है। तो जाने में जितना समय लगा, जाने में समय ये लगता है और आने में पैदल समय ये लगता है। वो कहता है कि दोनों में समय 11.5 घंटे लगता है, यानी 5.5 घंटे लगता है। तो 5.5 बढ़ने का मतलब क्या है? 11/2। इन दोनों को जोड़ के 11/2 के बराबर कर दो, डी की वैल्यू निकाल दो, डिस्टेंस मिल जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न जो बेहद खूबसूरत है, प्रश्न यह है कि 44 किलोमीटर की गति से चल रही एक रेलगाड़ी उसी दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहे व्यक्ति को 15 सेकंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चल रही महिला को 10 सेकंड में पार करती है तो महिला की गति क्या है? इसका मतलब क्या है कि ये मान लीजिए ये ट्रेन है, इसकी स्पीड 44 किलोमीटर पर आवर है और ये इस दिशा में जा रही है और इसी दिशा में एक व्यक्ति जा रहा है। ये मान लीजिए ये व्यक्ति है, इस तरफ जा रहा है, इसकी स्पीड दिया हुआ है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। और इसको पार करने में, ये जो ट्रेन है इस व्यक्ति को पार करने में समय कितना ले रही है? समय ले रही है 15 सेकंड, ठीक है। दूसरा कंडीशन, अब यहां से क्या क्या मिल जाएगा आपको? आप बात को समझिए। पहले तो आपको रिलेटिव स्पीड के कॉन्सेप्ट यहां समझना पड़ेगा कि रिलेटिव स्पीड क्या होता है, आपको पता भी होगा। पहली बात ये कि यदि ट्रेन की ही दिशा में कोई वस्तु गति करे, ट्रेन इस तरफ जा रही है और कोई व्यक्ति या कोई गतिशील वस्तु भी इस दिशा में जा रहा है तो स्पीड माइनस हो जाता है। रिलेटिव स्पीड का मतलब ये है। तो 44 किलोमीटर में से 8 किलोमीटर माइनस हो जाएगा क्योंकि व्यक्ति भी उसी दिशा में जा रहा है जिस दिशा में ट्रेन जा रही है। तो 44 - 8 इक्वल टू आ गया 36 किलोमीटर पर आवर। अब क्योंकि यहाँ सेकंड की बात हो रही है तो मैं इसको मीटर पर सेकंड में बदल लूँ तो 36 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू होता है 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड। अब ये कैसे होता है, ये सब कुछ मैंने पहले वाले वीडियो में बता रखा है, वहाँ जाके देख सकते हैं। तो आपको मिल गया ट्रेन की रिलेटिव स्पीड 10 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ से ट्रेन की लंबाई निकल जाएगी, ठीक है। क्या निकलेगी? ट्रेन की लंबाई, क्योंकि ट्रेन जब व्यक्ति को पार करती है तो वो खुद की लंबाई ही तो पार करेगी। तो डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है? 10 मीटर पर सेकंड। समय कितना ले रही है पार करने में? 15 सेकंड। तो आ गया 15, यानी 150 मीटर की ट्रेन है। ये ट्रेन कितनी लंबी है? यहाँ से यहाँ 150 मीटर है, ये ट्रेन की लंबाई आ गई। अब आते हैं दूसरे कंडीशन पे। दूसरा कंडीशन कहता है कि यदि रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चल रही महिला को, अब क्या है कि अब ट्रेन इस तरफ जा रही है, अब ये एक महिला है, अब ये इस तरफ आ रही है, ट्रेन इस तरफ जा रही है, महिला इस तरफ आ रही है और इसकी स्पीड आपको नहीं पता है, स्पीड आपको बतानी है क्या है, लेकिन समय दिया हुआ है कि इसको पार करने में 10 सेकंड लेती है ट्रेन।
10 सेकंड लेती है। तो आपको ट्रेन की लंबाई तो पता है, कितनी लंबी है, 150 मीटर लंबी है ट्रेन। तो आपको ये पता है कि 150 मीटर ये लंबी है, और यहाँ अगर मैं स्पीड मान लूँ कि महिला का स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, महिला का स्पीड मैं मान लूँ x किलोमीटर पर आवर है, तो क्या होगा, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड यहाँ प्लस हो जाएगा, क्योंकि ट्रेन इस तरफ जा रही है और महिला इसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। तो जब कभी भी ट्रेन इस दिशा में जा रही हो और कोई गतिशील वस्तु या कोई व्यक्ति इस दिशा में आ रहा हो, यानी डायरेक्शन अपोजिट हो गति का, तो वहाँ रिलेटिव स्पीड निकलता है क्या, दोनों जुड़ जाते हैं। तो रिलेटिव स्पीड यहाँ क्या हो जाएगा ट्रेन का, 44 और प्लस x किलोमीटर पर आवर, क्योंकि मैंने महिला का स्पीड अभी मान रखा है, हमें पता नहीं है, निकालना है, तो x किलोमीटर पर आवर। तो 44 ट्रेन का, x इसका, यह गया 44 प्लस x किलोमीटर पर आवर। तो अब डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, अगर मैं डिस्टेंस बराबर लूँ तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड क्या हो गया, 44 प्लस x मल्टीप्लाई टाइम, टाइम है 10 सेकेंड, 10 सेकेंड। अब क्या होगा, तो डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, ये डिस्टेंस कौन सा है, जो खुद की ट्रेन की लंबाई है, ट्रेन की लंबाई है 150 इक्वल टू, अब ये किलोमीटर पर आवर में है तो इसको मैं मीटर पर सेकेंड में बदलूंगा, तो 5/18 कर दिया। क्यों बदला, क्योंकि यहाँ सेकेंड में दिया हुआ है समय, इसलिए मैं इसको भी मीटर पर सेकेंड में ले लिया, तो ये आ गया 10। अब क्या हो जाएगा, 5 से काटूंगा इसको, तो 5 तिया 15, 30 हो गया, 0 से ये 0 खत्म हो गया, तो ये आ गया 18 तिया 36 इक्वल टू 44 और प्लस 18 तिया 54 होगा, 36 नहीं 54 इक्वल टू 44 प्लस x। अब x बराबर क्या हो जाएगा, 54 में से ये 44 माइनस होगा, तो आ गया 10 किलोमीटर पर आवर। यही हो गया इस महिला का स्पीड। इस महिला का स्पीड कितनी है, 10 किलोमीटर पर आवर, यही हमने यहाँ x की वैल्यू माना था। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको इस प्रश्न में ट्रेन की लंबाई निकाल लेनी है पहला कंडीशन से। जब वो व्यक्ति को पार करता है तो रिलेटिव स्पीड हो गई इसकी माइनस हो गया, और 15 सेकंड में पार करता है, तो कोई व्यक्ति को पार करती है तो ट्रेन अपनी लंबाई ही पार करती है, जितनी दूरी तय करती है वो अपनी लंबाई इतना। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो गया, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है उसकी, मैंने बदल दिया 10 मीटर पर सेकंड, और समय लेती है पार करने में 15, यानी कि 150 मीटर लंबी ट्रेन है। अब 150 मीटर लंबी ट्रेन है और अब महिला को पार कर रही है जो विपरीत दिशा में चल रही है, तो विपरीत दिशा में चले तो स्पीड प्लस हो जाता है। अब स्पीड इंटू टाइम यहाँ भी कर दिया, तो क्या डिस्टेंस तय करेगी, अपनी खुद वाली, क्योंकि वो व्यक्ति को पार करे, चाहे महिला को पार करे, चाहे खंभा को पार करे, चाहे सिग्नल को पार करे, इन सभी में अपनी लंबाई की डिस्टेंस ही पार करती है। तो क्या हो गया, तो अब यहाँ से डिस्टेंस 150 इक्वल टू इसको मीटर पर सेकंड बदल दो, गुना 10, यहाँ से x की वैल्यू निकाल दो, आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों अगला बहुत रोचक सवाल कि एक रेलगाड़ी दो ऐसे व्यक्तियों को क्रमशः 9 तथा 10 सेकंड में पूरी तरह पार कर लेती है जो उसी गाड़ी की दिशा में 2 किलोमीटर पर आवर तथा 4 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रहे हैं, तो उस रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। यानी कि अगर ये रेलगाड़ी है, इसकी लंबाई नहीं पता है आपको, ना तो इसकी स्पीड पता है, तो क्या है, और ये दो व्यक्ति को पार कर रही है। अगर इस तरफ ट्रेन जा रही है, ये ट्रेन है, तो इस तरफ व्यक्ति दो जा रहे हैं, इस तरफ एक और व्यक्ति है, ठीक, ये जा रहे हैं इसी दिशा में, ये दोनों जा रहे हैं, इस दिशा में ट्रेन, इसी दिशा में ये व्यक्ति। अब व्यक्ति को एक को 9 सेकंड में पार करती है और एक को 10 सेकंड में, दो व्यक्ति को पार करती है, एक को 9 सेकंड में, एक को 10 सेकंड में। तो आपको बताना है इसमें, और इनकी स्पीड दिया हुआ है, पहले वाले का स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर और दूसरे वाले की स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन की आपको कुछ नहीं पता है, ना तो इसकी लेंथ पता है और ना आपको स्पीड पता है। तो आपको बतानी है कि भाई ये ट्रेन की लंबाई कितनी है, ट्रेन की लंबाई कितनी है ये आपको बतानी है। तो देखिए दोस्तों, ट्रेन की लंबाई जब भी पार करेगी इनको, तो ट्रेन की लंबाई तो सेम होगी। तो ट्रेन की लंबाई मैं मान लेता हूँ कि ट्रेन की लंबाई x मीटर है और ट्रेन की जो स्पीड है वो है y किलोमीटर पर आवर। ठीक, क्लियर हो गया। अब देखिए, अब पहले कंडीशन में रिलेटिव स्पीड क्या होगा, जब पहले व्यक्ति को पार करेगी ट्रेन
तो क्योंकि उसी दिशा में जा रही है तो स्पीड माइनस होगा, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा पहले कंडीशन के लिए, y में से 2 माइनस हो जाएगा, ये आ गया किलोमीटर, ये पहला स्पीड आ गया और 9 सेकंड में पार कर रही है। तो दूरी कितनी दूरी चलेगी, ये स्पीड और इनटू टाइम ले रही है 9 सेकंड, तो पहले के लिए दूरी आ गया ये, यानी ट्रेन की लेंथ कितनी है, इतनी है। दूसरे कंडीशन में क्या हो जाएगा, इस व्यक्ति को जब पार कर रही है तो स्पीड कितना होगा रिलेटिव स्पीड, ये पहले वाले के लिए रिलेटिव स्पीड, अब दूसरे वाले के लिए रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा, y माइनस 4, y माइनस 4, यह आएगा रिलेटिव स्पीड। अब डिस्टेंस कितना तय करेगी इसको पार करने में, y माइनस 4 स्पीड हो गया, समय ले रही है 10, तो y माइनस 4 माइनस 10, तो ये भी डिस्टेंस है और ये भी डिस्टेंस है, तो ये दोनों बराबर होगा क्योंकि ये भी ट्रेन की लंबाई है, ये भी ट्रेन की लंबाई है, तो इन दोनों को बराबर कर देंगे। तो y माइनस 2 इंटू 9 इक्वल टू y माइनस 4 इंटू 10। अब देखिए मैं यहाँ किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में इसलिए नहीं बदल रहा हूँ क्योंकि 5/18 से यहाँ करूँगा मल्टीप्लाई, 5/18 से यहाँ भी करूँगा तो दोनों तरफ वो खत्म हो जाएगा, तो क्या होगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो ये आ गया 9y माइनस 18 इक्वल टू 10y माइनस 40, तो ये 9y इधर जाके माइनस होगा तो y बराबर क्या आ जाएगा, 40 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 22, y इक्वल टू आ गया 22 किलोमीटर पर आवर। y मैंने क्या माना है, ट्रेन की स्पीड। अब अगर ट्रेन की स्पीड आपको पता चल गई, लेकिन ट्रेन की स्पीड निकालनी नहीं है, निकालनी है ट्रेन की लंबाई। ट्रेन की लंबाई अब कहाँ से निकालोगे, और या तो y की वैल्यू यहाँ रख लो या y की वैल्यू यहाँ रख लो, कहीं से भी रख लो आराम से आ जाएगा, लेकिन ध्यान रखना इसको आपको बदलना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। जैसे यहाँ 22 रखा पहले में, तो 22 और माइनस 2 हो गया और मल्टीप्लाई हो गया 9, तो 22 माइनस 2 हो गया 20। अब क्योंकि ये किलोमीटर में है तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से आप भाग करोगे और मल्टीप्लाई 9 आ गया, 9 दूना 18, 2 से 10, ये आ गया 10×5 50 मीटर लंबी ट्रेन है, यही हो गया आपका आंसर। ये डी क्या है, दूरी क्या है, दूरी का मतलब वही है कि वो उसकी लंबाई है। दूरी उस केस में उस ट्रेन की लंबाई होती है जब ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करती है या सिग्नल को पार करे, यानी कोई पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट को पार करे जिसकी कोई दूरी नहीं होती है, उसकी वाइड कोई नहीं होती है। तो कैसे करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, रिलेटिव स्पीड निकाल लेना है और वहाँ से डिस्टेंस निकाल लेना है, कितनी दूरी तय करेगी। तो दोनों केस में ट्रेन अपनी लंबाई ही पार करेगी क्योंकि एक पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट को पार कर रही है, तो एक केस में ये डिस्टेंस, दूसरी केस में डिस्टेंस ये दोनों बराबर होगा। y की वैल्यू आ गई, y क्या है, y है स्पीड, यानी 22 किलोमीटर प्रति घंटा ट्रेन की स्पीड है। लेकिन ट्रेन की स्पीड पूछा नहीं गया, पूछा गया है कि आपको बतानी है कि ट्रेन की लंबाई कितनी है, तो लंबाई y की वैल्यू या तो यहाँ रख लेते या यहाँ रख लेते, दोनों केस में आ जाता। लेकिन ध्यान रखना था कि यहाँ रखने के बाद आपको इसको मीटर पर सेकंड में बदलना था, क्योंकि ये सेकंड में है तो ये वाले भी वैल्यू सेकंड में आना चाहिए, मीटर पर सेकंड में। तो इसको मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 5/18 से मैंने गुणा कर दिया और ये आ गया आपका 50 मीटर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आप समझ गए होंगे। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर चलते हैं, फिर क्लास को बंद करेंगे। दोस्तों प्रश्न है कि एक ट्रेन 12 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यदि उसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाए तो उसे 22 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। यानी एक ट्रेन है वो 12 मिनट में तय करती है 12 किलोमीटर की दूरी। अब 12 मिनट में 12 किलोमीटर, तो 60 मिनट में कितनी तय करेगी, 60 किलोमीटर। ये आप ध्यान रखना, यानी उसकी स्पीड क्या हो गई, 60 मिनट का मतलब 1 घंटा, यानी स्पीड आ गया 60 किलोमीटर पर आवर। अब प्रश्न कहता है कि यदि इसकी गति 5 किलोमीटर पर आवर कम कर दी जाए तो न्यू स्पीड कितनी हो जाएगी, न्यू स्पीड हो गया 60 माइनस 5 55 किलोमीटर पर आवर। अब कहता है कि इसी को 22 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। अब समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है 22 किलोमीटर और चाल है इसकी 55, तो 11 दूना 22, 11 पचे 55, 2/5 ये आ गया आवर। अब इसको मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा, तो ये आ गया 12 पचे 60, 12 दूना 24 मिनट में वो पार कर जाएगी ट्रेन। यही हो गया इसका आंसर। क्लियर है।
तो इस तरह से प्रश्न को आसानी से कर सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा, ये क्लास कैसा लगा, ये आप जरूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक ज़रूर करिए दोस्तों। इस तरह के क्लास आपको यहाँ मिलते रहेंगे। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।